कि जब कभी मैं देखता हूँ जंगल इलाकों में, खासकर आपका सरंडा और पोरहाट के जंगल में, वहाँ के उस समय तक भी, वहाँ के उस समय भी बाजरा का भात, हाँ, ज्वार बाजरा का भात, या रोटी, मड़ुआ का रोटी, गेठी कंदा, ये सब खाने का वो लोग का मूल आहार था। तो इसमें एक तो बिरसा रघु जो कायम के हैं, तो उससे मैं एक बार पूछा, क्योंकि उस समय मैं जेएमएम में ही था, तो ये स्थिति क्या है हुआ, बोला कि बाबू जब पोरहाट राजा का शासन था ना, जितना भी अधिकतर जो धान जो लो लैंड था, यानी निचला जमीन था, वो एकदम उनके ही जो बराहिला और उनको जो किया वही लोग के। हम लोग के इतना दुख भरी दास्तान बताया कि आम का जो बीज होता है ना, आम खाने का जो बच जाता है, उसको भी इमरजेंसी के लिए हम लोग स्टोर करके रखते थे। मान गेठी कंदा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, उसको उबालेगा, फिर आपका सखुआ का बीज, गेठी, इमली का बीज, फिर ये जो बड़हल है जो डाउ बोलते हैं उसका बीज, सबको हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं बाबू बोला। तो इसके बाद उसी से मैं जंगल आंदोलन के बारे में इसी के, तो जंगल आंदोलन जब शुरू हो रहा था तो मैं बिरसा रघु से, थॉमस पूर्ति से, मोरा मुंडा से उतना मेरा विस्तृत बात नहीं होता था, लेकिन बातचीत होती थी। तो उन लोगों ने भी जहाँ वन अधिनियम लागू हो जाने के बाद जो आदिवासियों को विस्थापित किया गया ठाकुर जगमोहन सिंह के समय में, ये लोग यहाँ का जमीन का लड़ाई भी ये लोग हाईकोर्ट से जीत गए। और इसी संदर्भ में मैं फादर मैथ्यू परमपिल का जंगल और आदिवासी शोषण के शिकार मैं पढ़ा। तो राज छीनना, जमीन छीनना आदिवासियों का, फिर जंगल छीनना, खदान छीनाना, और दूसरा और एक किताब मैं फादर मैथ्यू का पढ़ा, स्ट्रगल फॉर स्वराज। छोटा था वो, हिंदी में भी था, बड़ा अभी जो है जिसमें जेसी जा है, कर्नल डाल्टन, ये लोग का जितने भी रिसर्चर लोग थे या शोधकर्ता थे, उनका कोटेशन उस सब में है।